आज की ये कहानी काफी डरावनी और खौफनाक है। घर में अक्सर माता पिता अपनी बेटियों को लड़कों से दूर रहने की हिदायत देते हैं और अब तो आफताब केस को देखकर हर माता पिता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लेकिन सावधान होना सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। और आज की हमारी कहानी भी इसी वाकया पर है। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज की एक कहानी है प्रिया सेठ की, जिसकी उम्र 27 साल है। जिसके बाद प्रिया सेठ की मां ने प्रिया सेठ को प्रोफेसर बनने के लिए राजस्थान के जयपुर भेज दिया और सख्त वार्निंग भी दी कि वापस तभी घर आना जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, क्योंकि प्रिया एक बिगड़ैल और अय्याश किस्म की लड़की थी जिसकी आदतें भी अच्छी नहीं थी। प्रिया अपनी पढ़ाई के लिए जयपुर आ चुकी थी, लेकिन घर वाले सिर्फ उसे उसकी जरूरतों के हिसाब से ही पैसे भेजते थे। फिजूल खर्ची के लिए प्रिया के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपने एक दोस्त को फोन लगाती है और उसे ये कहती है कि उसे एक जॉब की जरूरत है जो कि वो कॉलेज के बाद कर सके ताकि उसका खर्चा निकल जाए। दोस्त उसे एक नंबर सेंड करता है और कहता है कि इस व्यक्ति से बात कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। प्रिया उस नंबर पर कॉल करती है तो सामने वाला शख्स उसे एक एड्रेस भेजता है और मिलने बुलाता है। जब प्रिया उस जगह पहुंचती है तो वो एक मसाज पार्लर था और उस जगह लोग अपनी हवस को पूरा करने आया करते थे। प्रिया को लड़कियां प्रोवाइड कराने का काम दिया जाता है, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी ऑफर किए जाते हैं। उन पैसों को देख प्रिया का लालच बढ़ जाता है और वो अपनी ही फ्रेंड को उस गंदगी का शिकार बनाने लगती है। जितनी लड़कियों को वो जानती थी सभी को रोज उस जगह लेकर जाती थी। कुछ लड़कियां पैसों की खातिर ये काम कर लेती तो कुछ का वीडियो बनाकर जबरदस्ती करवाया जाता। इस दौरान प्रिया की मुलाकात 21 साल के दीक्षांत से हुई। दीक्षांत भी उसी जगह लड़कियों को लाने का काम करता था। प्रिया की दोस्ती दीक्षांत से हुई और दोनों के बीच रिलेशन बन गए। इसके बाद दोनों जयपुर में ही एक कमरा किराए पर लेकर लिविंग में रहने लगे। लेकिन अब प्रिया इस काम को छोड़ना चाहती थी। उसे इस काम से मिलने वाले पैसे कम लगने लगे। तभी प्रिया दीक्षांत से ये कहती है, क्यों ना मैं अमीर लड़कों को फंसाऊं और उनसे जितना हो सके उतना पैसा लूट लूं। दीक्षांत पहले से ही प्रिया का हर गलत काम में साथ दे चुका था और यहाँ तो पैसे कमाने की बात थी, तो दीक्षांत पीछे कैसे हट सकता था। प्रिया ने अपनी एक नई फेसबुक आईडी बनाई जिसमें उसने अपनी कई खूबसूरत फोटो अपलोड की। अब जैसे ही किसी लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रिया के पास आती, वो उसे एक्सेप्ट कर उनसे बातें करना शुरू कर देती। इसी तरह बातें करते करते वो पहले लड़के के बैकग्राउंड का पता करती। जब उसे लगता कि लड़का पैसे वाला है तो वो अपना काम करना शुरू करती। सबसे पहले प्रिया ये दिखाती कि उसे लड़के के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद मिलने के लिए लड़के को जयपुर बुलाती है और रिलेशन बनाने के दौरान उनके वीडियो शूट कर लेती है। ये वीडियो शूटिंग के काम दीक्षांत करता था, जिसके बाद ब्लैकमेल कर लड़कों से पैसे लूटती थी। प्रिया ने 1000 से ज्यादा लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। अब तक इस कहानी के 2 किरदारों के बारे में हम जान चुके हैं। अब है इस कहानी का तीसरा और सबसे अहम किरदार, दुष्यंत शर्मा। दुष्यंत शर्मा के परिवार में उसके 60 साल के पिता, उसकी पत्नी और एक 1.5 साल का बेटा है। दुष्यंत के 2 बड़े भाई थे, जिनमें एक की सड़क दुर्घटना और दूसरे की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। अब सिर्फ दुष्यंत ही था जो इस परिवार को संभालता था। दुष्यंत एक मध्यम वर्ग परिवार से था। ना तो उसके पास कोई बैंक बैलेंस था और ना ही कोई बिजनेसमैन था। पिता सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और दुष्यंत एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। इन सब के साथ दुष्यंत शर्मा टिंडर ऐप का भी इस्तेमाल करता था, जो कि एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है। यहाँ मुलाकात हुई प्रिया सेठ की दुष्यंत शर्मा से, लेकिन दुष्यंत शर्मा तो प्रिया सेठ से भी एक कदम आगे निकला
और यही कदम उसकी मौत का कारण बन गया। दरअसल प्रिया की जब दुष्यंत से बातचीत शुरू हुई तो उसने अपने आप को विवान कोहली बताया, एक ऐसा कारोबारी जो कि माइनिंग बिजनेस से जुड़ा था। और तो और उसने खुद को अनमैरिड बताया, खुद को 25 से 30 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी का मालिक बताया और मंथली इनकम 25 से 30 लाख रुपए बताई। अब प्रिया को चाहिए भी क्या था? एक अच्छा खासा पैसे वाला, और ये तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अमीर था, तो इसको कैसे जाने देती। प्रिया दुष्यंत से प्यार भरी बातें करती है और दुष्यंत को जयपुर आने के लिए मना लेती है। दुष्यंत प्रिया से मिलने जयपुर पहुंचता है, जहां प्रिया सारा इंतजाम कर चुकी थी। दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और दीक्षांत वीडियो शूट करता है, जिसके बाद प्रिया दुष्यंत एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हैं और दुष्यंत फिर अपने घर आ जाता है। अब बारी थी प्रिया के गेम की। दूसरा दिन शुरू होता है। एक वीडियो के साथ प्रिया दुष्यंत से 50,000 की डिमांड करती है और पैसे ना देने पर उसे बदनाम करने की धमकी देती है। शुरुआती दिनों में मांगी गई रकम कम थी तो दुष्यंत भी दे देता था, लेकिन अब प्रिया को 10 लाख चाहिए थे। इसके लिए वो एक बार फिर दुष्यंत को कॉल करती है और कहती है कि तुम मुझसे एक आखिरी बार मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी पैसों के लिए परेशान नहीं करूंगी। 2 मई 2018 की तारीख थी। इस दिन शाम के करीब 6 बजे दुष्यंत अपने पिता की ऑल्टो कार लेकर घर से रवाना होता है और देर रात तक लौटने की कहता है। लेकिन रात के 10 बजे दुष्यंत का कॉल आता है और वो अपने पिता से ये कहता है कि उसे 10 लाख की जरूरत है। वो किसी मुसीबत में फंसा हुआ है और अगर 10 लाख नहीं दिए तो उसकी जान को खतरा है। ये सब प्रिया ने दुष्यंत को बंधक बनाकर बुलवाया था। इसी दौरान प्रिया को ये पता चला कि दुष्यंत एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और तो और उसके अकाउंट का बैलेंस भी 0 है। ये सुन प्रिया का दिमाग घूम गया। इधर पिता ने आनन फानन में सिर्फ 3 लाख ही अकाउंट में ट्रांसफर करवाया, जिससे प्रिया का गुस्सा बढ़ता गया। यहाँ एंट्री हुई एक और शख्स की, जिसका नाम लक्ष्य है। दरअसल लक्ष्य को प्रिया ने 5 लाख का लालच देकर दुष्यंत के कत्ल के लिए राजी किया, क्योंकि दुष्यंत का कत्ल तो पहले से ही तय था। दुष्यंत अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन प्रिया ने दुष्यंत को जान से मरवा दिया। यही नहीं, पैसे न मिलने पर प्रिया के अंदर गुस्सा इस कदर था कि उसने खुद दुष्यंत के 2 टुकड़े कर दिए और उसे एक सूटकेस में भर दिया, जिसके बाद 3 मई को दिन के करीब 1 बजे उसे जंगल में फेंक आए। दुष्यंत के पिता ने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई और इस हत्याकांड का खुलासा हुआ, और इस खुलासे के दौरान प्रिया को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने बड़े ही दबंगई से पुलिस के हर सवाल का जवाब दिया और तो और उसने ये भी बताया कि वो 1000 से ज्यादा लड़कों को लूट चुकी है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।